नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। आज है 18 दिसंबर 2020 और आज इस वीक का लास्ट ट्रेडिंग डे होने के नाते एसजीएक्स निफ्टी आपको 28 पॉइंट्स गैप अप ओपनिंग दिखाई पड़ रही है। लेकिन बात करें एशियन मार्केट्स की, तो एशियन मार्केट्स में प्रॉफिट बुकिंग का माहौल कंटिन्यू दिखाई पड़ रहा है, जो कि हमको कल अपनी मार्केट में भी दिखाई पड़ा। ऑल्दो निफ्टी 50 13,750 के ऊपर आसपास चल रहा है, सेंसेक्स ऑलमोस्ट गोइंग टू टच 47,000। लेकिन कल के दिन जो चीज़ इंपॉर्टेंट थी और ध्यान देने वाली बात थी, जो कि मैंने अपने इवनिंग रैप में कवर भी की थी, दैट वाज विद रिस्पेक्ट टू एडवांस डिक्लाइन रेशो, जिसमें कि डिक्लाइंस वर मोर देन एडवांसेस। अगर आपको कल का आपने अगर इवनिंग रैप देखा है तो मैंने उसमें बताया था, आउट ऑफ 50 स्टॉक्स 35 स्टॉक्स ऑफ निफ्टी 50, 35 स्टॉक्स निफ्टी 50 के डिक्लाइन कर रहे थे। नॉट बिकॉज कि कोई बहुत बड़ा फंडामेंटली बड़ा रीज़न है उनकी गिरावट का, जस्ट बिकॉज प्रॉफिट बुकिंग। निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप में भी कल आपको प्रॉफिट बुकिंग दिखाई पड़ी। निफ्टी बैंक में भी ऑल्दो वोलेटाइल सेशन था, बट येस ड्यूरिंग दी लास्ट हाफ ऑफ द ट्रेडिंग सेशन निफ्टी बैंक में रिकवरी आई। लेकिन इस पॉजिटिव मोमेंटम के बावजूद भी 35 स्टॉक्स वर डिक्लाइनिंग बिकॉज ऑफ सिंपली प्रॉफिट बुकिंग। तो दोस्तों, आउट ऑफ दो स्टॉक्स जो कि कल गेन कर रहे थे, टॉप गेनर्स थे एचडीएफसी लिमिटेड, डिवीज लैब्स, बजाज फाइनेंस जो कि 5,000 को तोड़ करके 5,000 ऑलमोस्ट 5,300 पहुंचने वाला है, एचडीएफसी बैंक जो कि काफ़ी दिनों से नेगेटिव न्यूज़ के चलते सबड्यूड था, अभी पिछले 2 दिन में उसमें भी अच्छा खासा मोमेंटम नज़र आ रहा है। प्रॉफिट बुकिंग कहाँ दिखाई पड़ी? प्रॉफिट बुकिंग दिखाई पड़ी है आपको हिंडाल्को, अडानी पोर्ट्स, पावर ग्रिड, कोल इंडिया। ये सभी के सभी वो स्टॉक हैं जिन्होंने पिछले 1-1.5 महीने में काफ़ी अच्छा रनअप दिखाया है। इसलिए आप देख सकते हैं कि 1 से 1.5% के आसपास की प्रॉफिट बुकिंग हर एक स्टॉक में दिखाई पड़ी। दोस्तों, एक चीज़ जो कि बहुत दिनों से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था, दैट वाज विद रिस्पेक्ट टू गोल्ड। गोल्ड दोस्तों 50,000 के लेवल को फिर से तोड़ चुका है, रिक्लेम कर लिया है 50,000। इन केस इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन स्टिल बाय। मैं आपको 48,500 के लेवल से बोल रहा हूँ, इफ़ यू वांट टू बाय यू कैन बाय, इफ़ यू वांट टू बाय यू कैन बाय। लेकिन आप लोगों ने कुछ तवज्जो दी कि नहीं दी, आई डू नॉट नो। खरीदा है तो यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन की सर हमने परचेज़ किया। और बात करें सिल्वर की, दोस्तों सिल्वर इज़ अगेन 68,000। कैन यू बीट इट? सिल्वर इज़ 68,196, कल 3.5% ऑलमोस्ट क्लोज टू 4% ऊपर था। नेचुरल गैस 1 पॉइंट ऑलमोस्ट फ्लैट, क्रूड ऑयल ऑलमोस्ट फ्लैट। लेकिन जहाँ एक्शन हो रहा है वो है प्रेशियस मेटल्स। तो दोस्तों, मेरा काम है आपको सही समय पे सही चीज़ बताना। लेना नहीं लेना तो दोस्तों ऑफ कोर्स आपकी पर्सनल राय होनी चाहिए, अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस लेकर के ही कोई काम करें। बात करें यूएसडी आईएनआर, यूरो आईएनआर, जीबीपी आईएनआर, तो करेंसी सेक्शन में करेंसी फ्रंट पे ज़्यादा एक्शन होता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। बट ओवरऑल रुपी इज़ स्टेगनेंट। रुपी और डॉलर का जो पेयर है, जो कि सबसे ज़्यादा ट्रेड होता है इंडिया में, यूएसडी आईएनआर पेयर, उसमें ज़्यादा कोई खास एक्शन होता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। सो दैट्स हाउ इट इज़। सो जो लोग गोल्ड को अभी भी परचेज करना चाहते हैं, अकॉर्डिंग टू मी इट्स नॉट एट ऑल अ बैड बाय प्राइस, क्योंकि कल के दिन ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा न्यूज़ में आया है कि म्यूचुअल फंड्स ने भी कई सारे स्कीम्स में, फंड्स में गोल्ड में इन्वेस्ट किया, ETFs में इन्वेस्ट किया। तो व्हाई आर यू बिहाइंड? भाई मैं तो काफ़ी दिनों से आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी है। अल्टीमेटली इन्वेस्टमेंट डिसीजन खुद का ही होना चाहिए। बात करें पिवट पॉइंट्स पे, निफ्टी के क्या पिवट पॉइंट्स दिखाई पड़ रहे हैं? कल के दिन जो क्लोजर हुआ 13,740, ऑलमोस्ट स्लाइटली बिलो 13,750। लेकिन जो आज के रेजिस्टेंस दिखाई पड़ रहे हैं, इमीडिएटली 60 पॉइंट्स अब 13,800 और उसके बाद अगेन 50 पॉइंट्स अब 13,850। कहने का मतलब क्या है? 100 पॉइंट के अंदर 2 रेजिस्टेंसेस, अच्छी खासी वॉलेटिलिटी आज आपको दिखाई पड़ सकती है। सो प्लीज़ वोलाटिलिटी, सो प्लीज़ बी रेडी फॉर द एम्ब्रेसमेंट ऑफ वॉलेटिलिटी टुडे। बात करें अगर बाई चांस कोई करेक्शन आता है, कोई प्रॉफिट बुकिंग आती है, तो पहला सपोर्ट आ जाएगा 13,700, जो कि अगर बाई चांस करेक्शन आता है तो इमीडिएटली टूट जाएगा। 40 पॉइंट इज जस्ट नथिंग। हाउ एवर जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो है 13,650, और दोस्तों मेरे हिसाब से 13,650 आज नहीं टूटना चाहिए होपफुली। लेकिन मार्केट में कुछ भी हो सकता है, स्पेशली जब पिछले 2-3 दिनों से निफ्टी पॉजिटिव मूव कर रही हो ऑन दी अपर साइड। तो चूंकि प्रॉफिट बुकिंग का माहौल बना हुआ है, वीकेंड का लास्ट डे है, तो कुछ भी हो सकता है। बात करें निफ्टी बैंक की, तो निफ्टी बैंक कल 149 पॉइंट्स ऊपर था, क्लोज हुआ 30,847 पे। अच्छा दोस्तों, एक चीज़ है, कल इवनिंग रैप में आपको शायद याद होगी, कल मैंने आपको बताया था चार्ट पे कि निफ्टी बैंक कहाँ पर रेजिस्टेंस ले रहा है।
क्या है, क्या बताया था, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए। अगर आपको याद है तो, नहीं याद है तो कोई बात नहीं, उसको जाके देख सकते हैं वीडियो को। इस वीडियो के एंड में मैं लिंक करने की कोशिश करूँगा। ओके, इसके अलावा दोस्तों आज की जो रेजिस्टेंस है 31,000 का जो पहला रेजिस्टेंस है, और बाई चांस 31,000 टूट गया, एनीथिंग कैन ब्रेक एनी टाइम, तो 31,000 अगर टूट जाता है, अकॉर्डिंग टू मी 31,100 शुड बी द लेवल विच यू शुड बी लुकिंग फॉरवर्ड टू। तो 31,000 के लेवल मतलब मेरे हिसाब से काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हैं, टूटने नहीं चाहिए, लेकिन अगर टूटते हैं तो 31,100 भी आज ही दिखाई पड़ेगा अगर टूटते हैं तो। ओके, बात करें नीचे के रेजिस्टेंस की, सपोर्ट की। अगर बाई चांस प्रॉफिट बुकिंग का माहौल आता है तो 30,650 इज़ गोइंग टू बी द बिगर सपोर्ट, और उसके बाद अगर बाई चांस वो भी टूट जाता है देन ऑफ कोर्स 30,500, जो कि एक बहुत 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 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। 30,500 हैज़ बिकम अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, जो कि आसानी से टूटने वाला नहीं है। इतने दिनों के बाद भी FIAs ने कल भी बाइंग करी 2355 2355 करोड़, और DIAs ने कल भी सेलिंग करी, और ज़्यादा ही करी, बल्कि 2494 करोड़ वर्थ ऑफ स्टॉक्स। मतलब बाइंग भी करी, सेलिंग भी करी, सेलिंग ज़्यादा करी अगेंस्ट बाइंग, उन्होंने बाइंग ज़्यादा करी अगेंस्ट सेलिंग। तो ओवरऑल जो माहौल है अभी भी FIAs आर वेरी बुलिश, और अभी तक इस महीने में 36,000 करोड़ रुपीज़ वो इन्वेस्ट कर चुके हैं मार्केट में। अगर बात करें FIAs की, पिछले महीने में 65,000 और इस महीने 36,000, 1 लाख करोड़ रुपए इंडियन मार्केट में पंप हो चुके हैं FIAs के द्वारा। और दोस्तों ये इन्वेस्टमेंट कोई पहली बार इन्वेस्टमेंट नहीं की FIAs ने इसके पहले भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है। दिस इज़ द फ्रेश इन्वेस्टमेंट विच आई एम टॉकिंग अबाउट। इसके अलावा दोस्तों मिसेस बेक्टर्स का जो IPO है उसमें अच्छा खासा सब्सक्रिप्शन दिखाई पड़ा है, 198% नहीं 198 टाइम्स। तो आप समझ सकते हैं IPO की मार्केट कितनी ज़बरदस्त गर्म है। इसके अलावा एक पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है गडकरी साहब से की तरफ से कि भाई ट्रांसपोर्ट सेक्टर में अगले आने वाले 2 सालों में कोई भी टोल नहीं पड़ेगा फॉर ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर, VRL लॉजिस्टिक्स एंड वेरियस अदर लॉजिस्टिक्स स्टॉक्स के लिए। दोस्तों ये एक बहुत बड़ी रिलीफ है, बहुत बड़ा पॉजिटिव सेंटीमेंट लाने वाली चीज़ है। ऑफ कोर्स टूरिज्म को भी प्रमोट करेगा। सो अगेन अ ग्रेट न्यूज़ फॉर दीज सेक्टर्स एज अ होल। अगर हर जगह पॉजिटिव न्यूज़ ही है तो नेगेटिव न्यूज़ क्या? नेगेटिव न्यूज़ है दोस्तों सिर्फ कोरोना के फ्रंट पर, क्योंकि इंडिया की जो कोरोना की लिस्ट है, टैली है, वो ऑलमोस्ट 1 करोड़ के आसपास पहुंचने वाली है। लेकिन मार्केट इज़ नॉट कैरिंग एनी थॉट अबाउट इट। मार्केट इज सेइंग कि वी आर गोइंग टू रिमेन बुलिश, लेकिन हम लोग को वी हैव टू रिमेन कॉशियस, क्योंकि इन US में जो केसेस हैं वो 17 मिलियन पहुंच गए हैं, वो केसेस बढ़ रहे हैं। इंडिया में ऑल्दो केसेस नहीं बढ़ रहे हैं, मे बी बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टेस्टिंग, या फिर टेस्टिंग थोड़ा कम हो गई है। बट एनीवे दैट्स हाउ इट इज़। रिकवरी इंडिया की अच्छी है, आउट ऑफ 9.9 मिलियन द रिकवरी इज़ 9.5 मिलियन विच इज़ फिनोमिनल। और कल के दिन सिर्फ 24,000 फ्रेश केसेस ही आए, 24,000 ओनली, जो कि कुछ महीनों पहले 1 लाख के आसपास 95,000 के आसपास आते थे। एनीवे दोस्तों रिजल्ट सीजन स्टार्ट होने वाला है, सो अभी फ़िलहाल कोई भी प्रोमिनेंट रिजल्ट्स नहीं हैं। मार्केट में कॉशियस रहने की ज़रूरत है। Q3 के पहले एकदम से सडन प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, इसलिए अपने जो ट्रेडिंग बेट्स हैं उनमें से प्रॉफिट बुक कर लें। यस, अगर बाई चांस प्रॉफिट बुकिंग आती है तो वो सिर्फ बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। कोई अगर आप सोच रहे हैं कि फिर से क्रैश होगी मार्केट, आई एम नॉट वेरी श्योर कि मार्केट में कोई बहुत बड़ा क्रैश आएगा, और अगर क्रैश आता है तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी ही होगी, क्योंकि जिस प्रकार की मार्केट में डिमांड बढ़ रही है, आई थिंक मार्केट इज़ गोइंग टू रिमेन बुलिश फॉर कमिंग मोर टाइम। सो इन केस अगर कोई करेक्शन आता है तो GTT ऑर्डर्स लगा लें। GTT इज़ एन एक्सक्लूसिव फीचर ऑफ Zerodha. In case if you have not opened the account, link is there right in the description, and you can get benefited from our side as well. So that's all from my side, friends. I hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. So thank you so much for giving your precious time and watching. And in case if you have any comment, question, queries, हम लोग शाम को आज मिलेंगे लाइव सेशन में. See you then. Bye bye for now.